Good morning, student. Good morning, my BCom second year student. Welcome in BCom second year without any exam. After promotion, definitely you feel good, like कि पता नहीं कितना अच्छा हो गया हमारे साथ. हम लोगों ने BCom फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं दिए और शायद हमारे साथ सेकेंड ईयर में भी ऐसा हो जाए. तो प्लीज आप इस गलतफहमी से निकल जाइएगा. ठीक है, मे बी अभी आपके फर्स्ट ईयर के भी एग्जाम हो जाए. यू नेवर नो, क्योंकि यूनिवर्सिटी कुछ भी कर सकती है. ठीक है, पर हमारा काम आप लोगों के सेकेंडरी के एग्जाम करवाना था, वो सेकेंडरी की क्लास शुरू कराना था, तो हम लोगों ने शुरू कर दी. इन सेकेंड ईयर डेफिनेटली आई विल टीच यू टू ऑल डायरेक्ट टैक्स. ठीक है, मतलब इनकम टैक्स. ठीक है, और आप लोग मुझे जानते हैं, आप लोगों को किसी को मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया है, किसी को मैंने क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ाया है, किसी को मैंने स्टैट्स पढ़ाया है. स्टैट्स नहीं, आई थिंक एक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया है, जो भी पढ़ाया मैंने. ठीक है, दो अलग अलग चीजें पढ़ाई हैं. शायद बिजनेस लॉ, यस बिजनेस लॉ पढ़ाया मैंने आप लोगों को. ठीक है, तो मैं आप लोगों की सेकेंडरी में इनकम टैक्स की टीचर हूँ. ठीक है, और माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन इज CS नुपुर अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर में SDCC. और इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं आपकी डायरेक्ट टैक्स. एंड एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, दिस सब्जेक्ट इज वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. अगर आप लोग इसमें मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली गेट वेरी गुड मार्क्स. ठीक है, इन इनकम टैक्स. ठीक है, चलिए इनकम टैक्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स, अ टैक्स व्हिच इज लेविड ऑन द असेसी एंड पेड बाय ऑल असेसर्स कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स. बिल्कुल सही बात है, इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. ये जो असेसी वर्ड है, आप लोगों को पता है टैक्स पे करने वाले बंदे को क्या कहते हैं? असेसी कहते हैं. ठीक है, तो अल्टीमेटली टैक्स जो बेसिकली लगता भी असेसी पे और उसके द्वारा पे भी किया जाता है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स. इन शॉर्ट, when SSC cannot shift the burden, ठीक है, और shift the burden of the क्या tax payment on any other person is called the क्या direct tax. And direct tax which is governed by the Income Tax Act 1961. अथॉरिटी ऑफ डायरेक्ट टैक्स क्या आपका CPDT. डेफिनेटली अभी तक तो CPDT है. डायरेक्ट टैक्स कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स अथॉरिटी से गवर्न होने वाला है, बट अभी वी नेवर नो कि वो कब चेंज होगा, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कोड आपका नया आने वाला है. बट हमें नहीं पता, जब तक हमारे पास ये है तब तक हम इसे वो क्या करेंगे, पढ़ेंगे. तो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है. ठीक है, इनकम टैक्स वो बेसिकली वो टैक्स है जिसको असेसी अपना बर्डन किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता. एंड यू नो वेरी वेल दिस लेविड ऑन योर क्या आपका इनकम. ठीक है, योर क्या कहते हैं, योर एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम बोथ. ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, डेफिनेटली अ पर्सन डेफिनेटली हैविंग द क्या आपका टू टाइप ऑफ इनकम. दिस एक्टिव इनकम जिसको एक्टिव इनकम इज इनकम जिसको अल्टीमेटली एसएससी मेहनत करके कमाता है. लाइक when you are an employee in a company. ठीक है, तो डेफिनेटली यू गिव सर्विस और योर लेबर. ठीक है, टू योर एम्प्लॉय, तो डेफिनेटली इन रिटर्न एम्प्लॉय पे यू क्या आपका सैलरी और द वेजेस. ठीक है, तो डेफिनेटली कवर्ड इन द क्या आपका सैलरी हैड एंड इज कवर्ड इन द क्या आपका इनकम टैक्स. ठीक है, क्लियर. एंड द सेकंड वन इज क्या आपका व्हेन यू हैविंग अ क्या आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एंड यू गिव योर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टू एनीवन. ठीक है, एंड डेफिनेटली आफ्टर दैट ठीक है यू गेट द क्या आपका सम रेंट ऑन दैट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो डेफिनेटली इट विल आल्सो कवर इन क्या आपका income tax is the second hand. And the third one is when you do some business. ठीक है, when you start a business or the क्या आपका do some profession. Definitely when you have a क्या कहते हैं qualification, when you have when you for example if I am company secretary, you know very well I am a company secretary and you start doing my practice. ठीक है, तो definitely when I having a income from my क्या आपका my profession, तो definitely it will cover under the क्या आपका PGBP. Profit and gain from business and profession. And same in the case of when I produce something or manufacture something or sell something, trade something, so definitely it will also covered in the capita PGBP. ठीक है, एंड द क्या आपका फोर्थ वन इज क्या आपका व्हेन यू हैव अ कैपिटल असेट. ठीक है, एंड यू सोल्ड दैट कैपिटल असेट. ठीक है, टू एनीवन एंड यू डेफिनेटली यू हैविंग अ गेन ऑन दैट असेट. ठीक है, तो दैट इज आल्सो कवर्ड इन क्या आपका इनकम टैक्स. फोर्थ हैड इज कैपिटल गेन. And after that, definitely capital gain is क्या आपका residential property, lease the क्या आपका residential property. ठीक है, it will covered in the क्या आपका passive income and the क्या आपका salary and the PGBP. ठीक है, both are covered in the क्या आपका active income. And now we come to the point of the क्या आपका other sources. When sometime you having a income but that is not covered in the क्या आपका fourth head. ठीक है, तो definitely this is you can say the क्या आपका the other source is a head which you also call the क्या आपका dustbin. जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है फालतू, आप जिसको आप एक अलग से किस में डाल देते हो, मतलब कि ठीक है जो कहीं नहीं आएगा वो क्या आएगा आपका एक पर्टिकुलर उसमें, मतलब कोई इनकम जो किसी चीज में कवर नहीं होगी वो बेसिकली आप क्या कहते हैं पर्टिकुलर चीज में क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी, वो तो आपका अदर सोर्स. जैसे कि
you deposit your money in the bank, ठीक है, and you get the क्या आपका interest, ठीक है, तो definitely it will cover in the क्या आपका other sources, and क्या आपका if you purchase up क्या कहते हैं आपका share or debentures and you earn the क्या आपका dividend, ठीक है, or the interest income on the on that shares and debentures, तो definitely it will also cover in the क्या आपका other sources, ठीक है, and if you having क्या कहते हैं having a lottery, ठीक है, अगर मान के चलिए कि आप इफ यू वॉन्ट द लॉटरी, ठीक है, इट विल आल्सो कवर्ड इन द क्या आपका अदर सोर्सेज, तो वही कहना जो आपकी चारों हेड में नहीं आता है वो आपका अदर सोर्सेज के अंदर आता है, तो डेफिनेटली अदर सोर्सेज आल्सो पार्ट ऑफ द क्या आपका योर पैसिव इनकम व्हेन यू, जब आपने कुछ नहीं किया उसको कमाने के लिए और आपको वो इनकम हो जाती है, तो वो किस में कवर होती है आपकी क्या कहते हैं अदर सोर्स के अंदर क्या होती है कवर होती है। तो बेसिकली जो ये जो चारों पांचों इनकम है, इसमें कुछ इनकम एक्टिव इनकम है जिसमें बकायदा आपने मेहनत करके कमाया, एंड क्या कहते हैं कुछ इनकम आपकी पैसिव इनकम होती है जिसको केवल आपने अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया, ठीक है, और उससे आपको वो इनकम होने लग गया, ठीक है, तो वो क्या होती है आपकी क्या कहते हैं आपकी पैसिव इनकम होती है, ठीक है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि अब ये जो इनकम पर जो आप पैसा कमाएंगे और उसको आपको अगर आप जिंदा हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू पे टैक्स बाय ऑन योर ऑन, ठीक है, बट स्टिल अगर इफ यू डाई तो डेफिनेटली आफ्टर when you die, तो after that, ठीक है, and your all the empire will transfer to your legal representative, तो after your death, ठीक है, तो the tax on that income it will also covered under कि आपका जो आप मतलब इनकम कमाएंगे वो सारा का सारा आपका क्या कहते हैं आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिसको आपका सारा एम्पायर मिला है उसको क्या होगा आपका मिलेगा। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है, एक मिनट बच्चों। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि जब हम लोग इनकम कमाते हैं और उस पर बर्डन को किसी को और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं आपका क्या कहते हैं इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स जो कि बेसिकली हमारी इनकम पर लगता है, आपने इसकी डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ी ही है, ठीक है। अब जैसे आगे इन्होंने देखा इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड फॉर लेवी एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, इट प्रोवाइड प्रोग्रेसिव रेट शेड्यूल एग्जेम्पशन लिमिट्स incorporate number of incentive provisions, provide sound tax system, rate schedule, exemption limits are prescribed by Finance Act, ठीक है। Indian tax legislative and judicial environment is constantly evolving along with the globalization economic shifts. बच्चों ये तो पागल है कि मैं कितने को करती हूँ ना कॉल, ठीक है। तो बेसिकली डेफिनेशन दे सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सेलिगमन, a tax is compulsory contribution from the person to the government to defray the expense incurred in the common interest of all, ठीक है, without reference to special benefit conferred, ठीक है। डेविड मैक्रो, a tax is a share of the income of citizen, बिल्कुल सही बात है। आप टैक्स क्यों देते हैं हम लोग? बेसिकली आपको पता ही है कि टैक्स वी हैव टू पे बिकॉज ऑफ द क्या आपका, क्योंकि अगर हम बात करें टैक्स की तो टैक्स बेसिकली एक ऐसा मतलब हमारा गवर्नमेंट को पेमेंट है जो अल्टीमेटली हमने कमाया, और गवर्नमेंट भी हमारे लिए बहुत कुछ करती है, तो अपनी इनकम का एक छोटा सा शेयर हम लोग किसको दे देते हैं, गवर्नमेंट को दे देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, तो गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लेकर आएगी, गवर्नमेंट वो हम लोगों से लेने के बाद ही उसको मिलाकर उसको पूल करके उस पैसे को हमारी तरक्की के अंदर, हमारी डेवलपमेंट के अंदर लगा देती है, तो वो हमारा क्या होता है, टैक्स होता है ना। टैक्स इज अ शेयर ऑफ इनकम ऑफ सिटीजन which the state appropriate in order to procure for itself the means necessary for the production of general public services, ठीक है। आप जैसे अगर आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टैक्स सिस्टम इज इक्विटी शुड बी बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे नहीं कि अगर आपने ₹1 भी कमाया तो भी आपको टैक्स पे करना है। देयर इज अ क्राइटेरिया फॉर द इंडिविजुअल की क्या कहते हैं, अगर इफ यू आर हैविंग क्या कहते हैं द इनकम इन दिस क्राइटेरिया तो डोंट नीड टू पे क्या आपका टैक्स, ऐसा नहीं कि आपको पूरा को पूरा टैक्स पे करना है, आपको ₹1 की इनकम पर भी टैक्स पे करना है, ठीक है। देयर इज आपका एग्जेम्पशन लिमिट इन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्जेम्पशन लिमिट, ठीक है, इफ यू हैविंग क्या कहते हैं द इनकम under the exemption limit so you don't need to pay tax, अगर if you having income beyond the exemption limit तो definitely you have to pay tax, तो ये equity है। सर्टेनिटी, नो योर टैक्स लाइबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, सर्टेनिटी है, ऐसा नहीं कि मेरे पे कुछ और किसी और पे कुछ और, सबके ऊपर बराबर है। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ कलेक्शन मस्ट बी क्या आपका लो, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर शुड क्या आपका हैव स्टेबलिंग इफेक्ट इन द नेशनल इनकम लेवल, कन्वीनियंस मस्ट बी इजी टू क्या आपका कलेक्ट टैक्स, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेशन शुड इनेबल टू रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ फ्रॉम रिच टू पुअर,
फ्लेक्सिबल, चेंजेबल टू सूट इकोनॉमिक कंडीशंस एंड नॉट डिस्करेज वर्क और क्या आपका इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? तो अल्टीमेटली अगर हम इसका ओवरऑल कंसेप्ट देखें तो टैक्सेशन इज वेरी गुड फॉर क्या आपका थिंग कि अल्टीमेटली ये कि ऐसा रेवेन्यू जनरेशन सोर्स है किसके ऊपर, सरकार के ऊपर, ठीक है। रेवेन्यू जनरेशन सोर्स है एक बंदे के ऊपर, जो अल्टीमेटली एक बंदा अपनी इनकम का हिस्सा इसको किसी भी क्या कहते हैं किसी भी रूप में ठीक है सरकार को देता है। पहले तो आपको पता है पहले ऐसा लगान के रूप में हुआ करता था कि सरकार को आपको अपनी कमाई का छोटा सा हिस्सा लगान के रूप में देना होता था, बट वो पहले बस लोगों ने अपनी वो इतनी ज्यादा गलत चीजें फैलाई कि अल्टीमेटली वो लगान लोगों के लिए वर्ड साबित हो गया। तो अब क्या कहते हैं जब से हमारे क्या कहते हैं गवर्नमेंट सिस्टम बना, पॉलिसी फ्रेमवर्क बना, तो अल्टीमेटली उसके पास एक क्राइटेरिया होगा कि इतने पर आपको इतना पे करना है और इतने पर आपको इतना पे करना है। डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली एलैबोरेट एक्सप्लेन यू कि हाँ कि यू हैव टू पे टैक्स अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया एंड दिस क्राइटेरिया, कि मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगी। देखिए अगर ऑफलाइन क्लासेस होती तो डेफिनेटली आप लोगों को मजा आता है, बट ठीक है मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको ऑनलाइन भी क्या करूँ, हर चीज समझाऊँ अच्छे से, ठीक है ना। तो इसके साथ ही मेरे बच्चों हम लोग अपनी क्लास को ओवर करते हैं। आपको जैसा भी कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आई हो, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड यू कैन कॉल मी। तो मुझे पता है मेरे बच्चे मुझे कॉल कर ही लेते हैं, ठीक है। तो जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो मेरे साथ डिस्कस करो, ठीक है। ओके बाय गाइस, टेक केयर।